हम देखते हैं कि गोकू बहुत ही ज्यादा मजबूर होता है और उसके सामने वो कुछ नहीं कर पाता। गोकू के किसी भी हमले का कोई फायदा नहीं होता है और गोकू के सामने ही रिंकोजू पहले मल्टीवर्स को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। गोकू चिल्लाता रहता है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। गोकू का स्पिरिट बॉम्ब भी पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। ये सब देखकर गोहान भी गुस्से में अपनी पावर को बढ़ाता है और उस पे अपना एक पावरफुल हमला करता है। लेकिन किंग कोजू गोहान के हमले को बहुत ही आसानी से खत्म कर देता है और वो तुरंत गोहान के पास पहुंच के उसे बहुत जोर का हिट करता है जिसे कि गोहान रोक नहीं पाता है और वो भी काफी दूर जाके गिरता है और बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। तभी गोकू चिल्लाता है, नहीं, ये सब रोक दो, तुम ये सही नहीं कर रहे हो। तुमने इन सभी का निर्माण नहीं किया, ये सब तुमने नहीं बनाया है, समझे? तुम्हारा इन सभी मल्टीवर्स पे कोई अधिकार नहीं है। सभी को अपना जीवन जीने का खुद हक है। तुम भला ये सब जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? इस पे रिंकोजू कहता है, इसमें हैरानी वाली क्या बात है? मैंने तुम्हें पहले ही बताया ना, हम तो बस अपनी खोई हुई जगह वापस ले रहे हैं जो कि हमसे छिन गई थी हमारे जीतने के बाद भी। और इससे तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। तुम खुद भी तो एक ओमनी किंग हो, तुम्हें तो ये नियम पता ही होगा। जिसके सामने तुम खड़े हो वो अब पूरे मल्टीवर्स का मालिक है, समझे? और मैं जो चाहूंगा वही होगा। और अब जरा ध्यान से देखो, अब दूसरे मल्टीवर्स की बारी है। देखते जाओ मैं कैसे इसे भी तुम्हारे सामने खत्म करूंगा। तभी हम देखते हैं कि रिंकोजू अपना एक और बड़ा हमला तैयार करता है और मल्टीवर्स 2 की तरफ छोड़ देता है। तभी गारुमा कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतना ज्यादा मजबूर हो चुका हूं। किसने सोचा था कि हमारा सामना किसी ऐसे से हो सकता है जिसे कि हमारे लिए हराना नामुमकिन हो जाएगा। हम सिर्फ खड़े खड़े तमाशा देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तभी हम देखते हैं कि
वो दूसरा मल्टीवर्स भी पूरी तरीके से तबाह हो जाता है और वहां कुछ भी नहीं बचता। तभी रिंकोजू कहता है कितना मजा आ रहा है, इतना सुकून कितने सालों बाद मुझे मिला है। मैं तो इसके लिए तरस गया था। इन सब की बर्बादी होगी एक एक करके। तभी लॉक कहता है ऐसे तो ये धीरे धीरे सब कुछ खत्म कर देगा, हमें कुछ न कुछ करना होगा। तभी हम देखते हैं कि उधर दूसरी तरफ हमें कोडारा को दिखाया जाता है, जो कि अपनी जगह पे आखिरकार उन सभी के साथ पहुंच जाता है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा बड़ा किला होता है। और उसे देख के कोडारा कहता है तो लो हम सब पहुंच गए। तभी मोरो उस किले को देख के कहता है क्या मजाक कर रहे हो? ये तुम्हारा किला है? लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम हो कौन? तभी कोडारा कहता है चिंता मत करो, मैं जानता हूं तुम सभी के मन में मुझे लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे। मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा, मेरे साथ आओ। तभी कुछ देर बाद हम देखते हैं कि कोडारा उन सभी से कहता है यह ज़ेनोवर्स की दुनिया है, यह तुम सब के लिए बहुत ही ज्यादा अनजान है और खतरनाक भी, क्योंकि तुम सब मल्टीवर्स से हो। यह तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। तभी डैरियस कहता है लेकिन मुझे ये तो बताओ कि आखिर वो डीमन जिसे हम सब में से कोई भी नहीं हरा पा रहा था, यहां तक कि हम उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, वो हमारे सामने बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और ऐसी ताकत हमने पहले कभी नहीं देखी, और वो सिर्फ तुम्हें देखकर ही भाग गया। इसका मतलब तुम कोई आम चीज तो नहीं हो। क्या हो तुम? हमें साफ साफ बताओ। तभी कोडारा कहता है मैं ज़ेनोवर्स के सेकेंड डायमेंशन के मल्टीवर्स का किंग हूं, किंग कोडारा। तभी ये बात को सुनते ही सभी चौंक जाते हैं और तभी बारडोक मन ही मन कहता है तो इसका मतलब ये टोराक जितना ताकतवर है, ये भी उसकी तरह एक पूरे होल मल्टीवर्स का किंग है। यकीन नहीं होता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तभी डैरियस भी मन ही मन कहता है
मुझे लग ही रहा था कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। तभी कोडारा कहता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम सबके मन में क्या चल रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जिसे तुम खतरा समझ रहे हो वो तो कुछ भी नहीं है। टोराक, उसे तो अब तक रिंग कोजू और किंग कोजू ने खत्म भी कर दिया होगा, और उन्होंने अपनी सेना को भी लाना शायद शुरू कर दिया होगा। तभी बार्डो कहता है, क्या ये तुम क्या कह रहे हो? यानी कि गोकू और वो सब भी मारे जा चुके होंगे? नहीं नहीं, यह नामुमकिन है। तभी कोडारा कहता है, हो सकता है किंग कोजू और रिंग कोजू भी अपने मल्टीवर्स को पाने के लिए बहुत बहुत ज्यादा मेहनत की है उन दोनों ने, लेकिन मैं नहीं मानता कि वो सही है। लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता, वो उनका मल्टीवर्स है, उसे उन्होंने उस टूर्नामेंट में जीता था, जैसे कि मैंने मेरा। वो अपने मल्टीवर्स को पाने के लिए कुछ भी करेंगे, और उन्होंने वो कर दिया होगा। तभी बार्डो कहता है, नहीं, यानी कि सब मारे गए? तभी कोडारा कहता है, मैं इस बारे में पूरी तरीके से नहीं कह सकता, लेकिन यह संभव है। लेकिन तुम सबको यह बात अभी समझना होगा कि तुम जिसे असली लड़ाई समझ रहे हो वो असली लड़ाई नहीं है। असली लड़ाई तो डीमन किंग और सेलेस्टियल गॉड के बीच है, और ये लड़ाई पूरे जेनोवर्स का इतिहास बदल देगा।